गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेव पैकेट पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेस वेलोसिटी कि फेस वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों, हम जानते हैं कोई भी वेव है जो ट्रैवल करती है, वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कंपनों की संख्या। तो अगर कोई फ्रिक्वेंसी कोई वेव एक ही फ्रिक्वेंसी से ट्रेवल करती है तो उसके जो फेस होता है एक ही फ्रिक्वेंसी से ट्रेवल करती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम फेस वेलोसिटी। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, एक वेव है रेड कलर में ये एक वेव ट्रेवल कर रही है जिसपे कोई पार्टिकल है ए। ये पार्टिकल इस प्रकार से मूव करता रहता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। ये फेस वेलोसिटी कहते हैं। अब जैसे फेस वेलोसिटी के लिए मान लो वेवलेंथ क्या है हमारी, लैम्डा। वेवलेंथ आप लोग जानते हो क्या होती है। वेवलेंथ होती है एक कंपन द्वारा तय की गई दूरी, क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और इस एक कंपन में लगा हुआ समय क्या होता है कि टी, कैपिटल टी होता है। तो वेलोसिटी, वेग हम जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर कितनी तय की गई है इस वेव के द्वारा, लैम्डा, और समय क्या है, कैपिटल टी। तो यानी कि वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। लेकिन यदि हम इस वेव को माने कि ये वेव है जो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वेव ट्रेवल कर रही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी से, तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, एंगुलर चेंज पर यूनिट टाइम। और यदि वेव नंबर क्या है, के है, तो जो वीपी यानी कि वेव फेस वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वीपी इज इक्वल टू होती है ओमेगा अपॉन के, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और के क्या है, वेव नंबर है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के कैसे होता है। मान लेते हैं हम कि ये किसी एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो समीकरण है वो क्या होगा, यू एक्स टी इक्वल टू ए जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जहाँ पर ए जीरो क्या है, उस वेव का एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि अधिकतम जो स्थापन होता है वो क्या होता है, आयाम होता है। ओमेगा क्या है, इसकी सर्कुलर फ्रिक्वेंसी है, के क्या है, वेव नंबर है, और फाई क्या है, फाई एक एंगल कोण है, या फिर बोल सकते कला है। तो या और ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है, ये इसका क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, कला कहलाती है। तो यानी कि थीटा एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, जिसको क्या बोलते हैं, फेस कहते हैं। तो यदि फेस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी वेव जो कांस्टेंट फेस से प्रोपेगेट होती है, मूव करती है, उसकी वेलोसिटी क्या कहलाती है, फेस वेलोसिटी कहलाती है। तो ये हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी। अगर हम टाइम के सापेक्ष क्या करें, समाकलन करें तो ओमेगा के साथ अवकलन करें तो ओमेगा के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा माइनस के एक्स के साथ डी एक्स अपॉन डी टी, और फाई का क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ओमेगा अपॉन के। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यानी कि ये ओमेगा अपॉन के इक्वल टू क्या हो गया, वीपी, फेस वेलोसिटी। तो ये होता है फेस वेलोसिटी। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। जैसे कि हमने वेव पैकेट में पढ़ा था, एक कैरियर वेव होती है, एक एनवेलप वेव होती है। जब कैरियर वेव और एनवेलप वेव आपस में अध्यारोपित होती है तो जो नई वेव बनती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो, या नई वेव जो होती है उसको बोलते हैं वेव पैकेट, या उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। क्योंकि वो एक ग्रुप में बनते हैं, दो या दो से अधिक तरंगे वेव जब प्रोपेगेट होती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो ओवरऑल एनवलप शेप में होती है, जो वेव का एम्पलीट्यूड जिसको कि क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और एनवलप ऑफ वेव ये प्रोपेगेट थ्रो स्पेस है, यानी कि ये स्पेस में क्या करती हैं, थ्रो गति करती है एनवलप के थ्रू। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल रनर विद इन ग्रुप इज डिफरेंट, यानी कि जो वेव पैकेट होता है उसमें दो या दो से अधिक वेव होती हैं, तो उनमें से जो इंडिविजुअल अलग अलग जो वेव होती हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है। उनकी वेलोसिटी को बोलते हैं फेस वेलोसिटी। और इन सब की एक साथ जब ये ग्रुप के रूप में जब ये ट्रैवल करती है, रन विद इन ए ग्रुप,
ग्रुप के रूप में जब ये ट्रैवल करती है तो इनकी जो वेलोसिटी होती है यानी वो ग्रुप के रूप में होती है, तो इसे बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ग्रुप वेलोसिटी में जिसमें दो या दो से अधिक तरंगें होती हैं, तो उन तरंगों के यानी कि वेव्स के जो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी होती है वो होती है फेस वेलोसिटी। और इनकी आपस में ग्रुप की पूरे ग्रुप जब एक साथ गति करता है तो ग्रुप की जो वेलोसिटी होती है उसकी क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल है, ये आपको अलग वेव दिख रही है, दो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फेस वेलोसिटी। लेकिन जब ये अध्यारोपित होती हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एक वेव पैकेट प्राप्त होता है। इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पर्पल डॉट दिख रहा है, ये पर्पल डॉट ये क्या बताता है, ग्रुप वेलोसिटी को बताता है। जबकि ये ग्रीन डॉट है, इसमें जो इंडिविजुअल के अंदर जो वेव है इसकी जो गति, इंडिविजुअल अलग अलग वेव की जो गति होती है जिसको ग्रीन डॉट से दर्शाया है उसे वो होती है फेस वेलोसिटी। यानी कि दो या दो से अधिक तरंगों से मिलकर बनी जो वेव होती है, वेव पैकेट होती है, उसकी गति को, वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी v इक्वल टू होती है, वो होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, जहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ये इसको यानी रेडियन पर सेकंड में मापते हैं। और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर मीटर। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ होल वेव पैकेट, यानी कि पूरे वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी वेव पैकेट होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी से प्रोपेगेट करती है, तो ग्रुप वेलोसिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि मान लिया जाए ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको व्यक्त करते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 πf, जहाँ पर f क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, के क्या है, एंगुलर वेव नंबर, जो के इक्वल टू होता है तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, टी क्या है, टाइम है, x क्या है, पोजिशन है, वी फेस वेलोसिटी, वी ग्रुप वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं कोई भी वेव, जो वेव पैकेट की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके ग्रुप वेलोसिटी के लिए। तो कोई भी पैकेट जो अगर प्रोपेगेट हो रहा है तो उसके लिए जो इसका कला होती है यानी फेस होता है उसके लिए डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम अगर एक्स का मान निकाले तो हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट प्लस डेल ओमेगा अपॉन 2 अपॉन डेल के अपॉन 2 इंटू टी। वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं विस्थापन की दर क्या होती है, वेग होता है। तो वेग इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसलिए हम इस समीकरण एक का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम इस समीकरण एक का जब टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम देखते हैं कांस्टेंट का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 0, और इसका अवकलन हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल ओमेगा अपॉन 2 अपॉन डेल के अपॉन 2। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वी इक्वल टू क्या जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल के। क्यों, क्योंकि हमने एक वेव पैकेट की बात की है, वेव पैकेट के लिए जो वेग होगा वो क्या होगा, वी यानी ग्रुप वेलोसिटी। तो वी का अगर हम लिमिट लगाएं तो हमारे पास वी इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के। चूँकि हम जानते हैं फेस वेलोसिटी वी पी इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा का मान निकालें तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाता है, के वी पी। ओमेगा की ये जो वैल्यू है के वी पी हम इसमें किस में पुट कर देते हैं, समीकरण नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो समीकरण सेकंड में जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी जी इक्वल टू डी, इस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, के वी पी डी के। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो हम देखते हैं वी जी, अब अगर हम पहले वी पी को कांस्टेंट करेंगे तो वी पी डी के अपॉन डी की का क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास आएगा वी पी प्लस, अब हम के को कांस्टेंट करेंगे तो के और वी पी के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा डी वी पी अपॉन डी के। तो यही क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन होता है, यानी कि वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के।
तो ये फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, और फेस वेलोसिटी वी पी इक्वल टू होती है ओमेगा अपॉन के लैम्डा एफ। कैसे? क्योंकि वी पी इक्वल टू होती है लैम्डा अपॉन टी, और 1/t इक्वल टू क्या होता है एफ, तो हो जाएगी लैम्डा एफ। अब हम देखते हैं डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्सिव वेव। डिस्पर्सिव वेव के लिए डी वी पी अपॉन डी के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी ज़ीरो के बराबर नहीं होती है। तो यानी कि ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं होती है, इसलिए डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वी पी इज़ नॉट इक्वल टू वी जी होता है। यानी कि डिस्पर्सिव मीडियम में फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। जबकि नॉन डिस्पर्सिव वेव में क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, डी वी पी अपॉन डी के इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो वी जी यानी कि ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, फेस वेलोसिटी के लिए। तो यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में किसी भी वेव की ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्या होती है, बराबर होती है। जबकि डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी से क्या होती है, अधिक होती है। अब देखते हैं हम ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में क्या अंतर है। तो देखते हैं सबसे पहले एनामोलस मीडियम। किसी भी एनामोलस मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेस वेलोसिटी से क्या होती है, अधिक होती है। जबकि नॉर्मल मीडियम में फेस वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि एनामोलस मीडियम में तो ग्रुप वेलोसिटी अधिक होती है, जबकि नॉर्मल मीडियम में फेस वेलोसिटी अधिक होती है। सेकंड, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो जब कोई वेव है, कोई पार्टिकल है, और हम जानते हैं कि पार्टिकल है तो दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, एक कण की और एक तरंग की। जब कोई पार्टिकल तरंग का व्यवहार दर्शाता है, यानी वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है। जबकि कोई जब वेव है, तरंग भी दो प्रकार का व्यवहार दर्शाती है, कण का और तरंग का। लेकिन तरंग जब खुद का ही व्यवहार दर्शाती है, यानी कि वेव्स का, यानी कि इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फेस वेलोसिटी। हम बोल सकते हैं जब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी, और जब वेव का इंडिविजुअल वेव होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फेस वेलोसिटी होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेव पैकेट। वेव पैकेट में आपको पहले भी समझा क्यों वेव पैकेट में एक होती है कैरियर वेव, एक होती है एनवेलप वेव। कैरियर वेव और एनवेलप वेव के अध्यारोपण से जो वेव बनती है वो क्या होती है, वेव पैकेट होता है। तो वेव पैकेट में जो एनवेलप वेव होती है, या एनवेलप का जो जिस वेव से ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। जबकि वेव पैकेट में जो कैरियर वेव जिस वेग से ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो ये तो था ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में अंतर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेस वेलोसिटी क्या होती है। आप अपनी रेगुलर क्लासेस लेते रहिए और समझते रहिए। अब आपके जो बच्चों असाइनमेंट है वो गूगल फॉर्म के रूप में दिए गए हैं, आप इन असाइनमेंटों को कंप्लीट कीजिए, यानी कि इसमें आंसर फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये मेरे पास पहुँच जाएंगे, फिर मैं इनको चेक कर लूँगी। थैंक यू।